भाई आज इरफान पठान की बड़ी सी खबर आपको इससे मिलने के लिए आए थे। ये पारिवारिक मुलाकात थी या फिर कैसी हुई? शेर याद नहीं आ रहा है। आए गुले फसुर्दा लगा लूं तुझे गले, आए गुले फसुर्दा लगा लूं तुझे गले, मेरी तरह से तू भी लुटा है बहार में। तो बहार में लुटे हुए लोग कभी आ जाते हैं, अच्छा लगता है। उनके साथ भी बहुत ज्यादती हुई, बहुत अन्याय हुआ, बहुत अपमान हुआ, और ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया, तो सब कुछ जारी है। अब लोग बरी थोड़ी हुए हैं। अब आप गौर कीजिए, 4 नवंबर 2016 को एक मल्टी स्टोरी कॉलोनी डीएम अलॉट करते हैं। इस इमारत को बनने में तकरीबन 1.5 बरस लगा। वो जमीन सरकार की थी, सरकार ने उस जमीन पर कब्जा लिया, उस पर इमारत बनी, और उसके बाद उसका अलॉटमेंट हुआ, लोगों ने कब्जा लिया। याद रखिएगा सब साहिबान, बताने के लिए लोगों को, 4 नवंबर 2016 को बनी हुई हजारों लोगों की कॉलोनी अलर्ट हो गई 4 नवंबर 2016 को, और 3 बरस के बाद एक रपट लिखी जाती है कि 6 नवंबर 2016 को हमारे घर गिराकर हमारी मुर्गी, बकरी और पायल लूट ली गई। 3 साल बाद, कॉलोनियां बंटने के 2 दिन बाद। क्या ये संभव है? ऐसा तो ख्वाब भी नहीं देखा जा सकता। और उसमें हमें 21 बरस की सजा हुई है और 36 लाख रुपए का जुर्माना। आज इरफान सोलंकी और उनकी धर्मपत्नी आपसे मिलने के लिए आए हैं। वो यही तो दास्तान है उनकी भी, मेरी तरह से तू भी लुटा है बहार में। आज की इस मुलाकात को राजनीतिक मुलाकात जैसे सब कुछ कहिए। राजनीतिक लोग जब मिलते हैं तो जाहिर है राजनीतिक मकसद भी होते हैं। जाती ताल्लुकात तो हैं ही हमारे, उनके वालिद मोहतरम से, मरहूम से बहुत अच्छे रिश्ते थे। और आपको आज एक ऐतिहासिक बात ये भी बता दें कि सोलंकी साहब का जब इंतकाल हुआ और मैं उनके जनाजे में शरीक हुआ, तो मेरी जिंदगी का वो अकेला जनाजा था जिसका खत्म होता हुआ हिस्सा मैंने नहीं देखा, दूसरा छोर ही नहीं देखा। इतना बड़ा जनाजे का जुलूस था। और हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जिसके जनाजे में 40 लोग शरीक हों उसे जन्नती गई, और ऐसा शख्स जिसके साथ इतनी बड़ी तादाद हो जी। शुक्रिया भाई, बहुत आपका। नवाब भी रामपुर के बोलने लगे। देखिए, नवाब तो अब कोई रहा ही नहीं, और इडियट हैं वो लोग जो अपने आप को नवाब कहते हैं। दे आर इडियट्स। आपने 3 इडियट देखी? दे आर इडियट्स हु से themselves नवाब in present atmosphere and present so called democracy। अब इडियट अगर कुछ कहते हैं तो इडियट्स का। और हमने तो उनके अजदाद की बोटियां नहीं छोड़ी।